हेलो दोस्तों, आज की प्रश्न नंबर नेक्स्ट में जैसे कि आपको प्रश्न है आपका दोस्तों 9 जिसमें आपका सभी का स्वागत है। और जिसमें दोस्तों आपको बता दूं रीजनिंग के हर उस चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए हैं जो आपकी डेली परीक्षा को और भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करेगा। तो जैसे आइए चलते हैं डेली की तरह प्रश्न लगाते हैं जो कि आप तैयारी को और भी कंटिन्यू करने के लिए और भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए तो यहाँ पर कंटिन्यू चैनल पर बने रहें। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं बता दूं, अगर यहाँ पर आपको कंटेंट समझ में आता है तो चैनल पर आप कंटिन्यू बन सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे औरों की तरह नहीं क्या कि यहाँ पे देखा और पूरी फुल वीडियो में देखा और एंड में आपको ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, ये बताऊंगा वो बताऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो यहाँ पे चैनल पर आप कंटिन्यू बन सकते हो। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे अंग से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा पहले से है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एनालॉजी का क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से आपसे पूछा जाता है तो वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे 10 का संबंध है 1010 से, तो 11 का संबंध क्या होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे 10 का करते हैं क्यूब, 10 का दोस्तों क्यूब कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा प्लस इसमें क्या करना है, हमको लेके आना है 1010, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 10, यानी कि हमने एक 10 का ही किया क्यूब और 10 में ही इसको प्लस कर दिया, 10 को ही इसमें प्लस कर दिया, तो आपका 1010 हो जाए आपको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे 11 का कर देंगे दोस्तों क्यूब, तो यानी कि 1300 कितना होता है आपका 1300 यानी कि 1331 आपका वर्ग क्यूब होता है। और यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों 11 को ही प्लस कर देंगे, तो यानी 11 को प्लस कर देंगे तो 1342 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस आपको और ये नए प्रकार का लॉजिक आपको समझ में आया होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर, तो उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार का आपको वेन आरेख नहीं बनाना आता तो यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे आपको जैसे प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, यहाँ पे जिस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसमें क्या होता है प्रैक्टिस में, तो आपको जैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करते गए और आगे बढ़ते गए करते गए आगे बढ़ते गए। तो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको हर प्रैक्टिस सेट में आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपका जो भी डाउट रह जाता है वो यहाँ पे आप क्लियर कर सको। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे आप सबसे पहले बनाएंगे भारतीय का, तो यहाँ पे हमने बनाया दोस्तों भारतीय का वेन आरेख बनाया। इस प्रकार के बाद देखेंगे यहाँ पे महिलाएं का, तो महिला का वेन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे भारतीय से कोई संबंध है या नहीं है। तो यानी कि कुछ महिलाएं तो दोस्तों भारतीय भी हो सकती हैं, कुछ महिलाएं दूसरी भी होती हैं, तो इसमें किस प्रकार का बन जाएगा कुछ वाला वेन आरेख बन जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे दोस्तों मतदाता, तो यहाँ पे देखेंगे जो वोटर्स होते हैं यानी कुछ तो दोस्तों भारतीय भी होते हैं और कुछ दोस्तों महिलाएं भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आपका कुछ वाला बन जाएगा, इसमें भी वेन आरेख क्या बनेगा कुछ वाला बनेगा। तो आई होप ये भी वेन आरेख आपको बनाना आया होगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आपका, यहाँ पे देखें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने आपको बता चुके थे किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हैं वो देखिए। जैसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाए तो इसमें हम पहले करते थे छोटे छोटे भागों में तोड़कर, और इसमें पहले से ही दिए हुए हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार से देखें वो देखें। जैसे A अगर दोस्तों यहाँ पे ए कर दें, मान के चलो हमने ए कर दिया, फिर दोस्तों A ये आपका एक क्रम बन गया। उसके बाद A तो यानी कि आपका क्या आएगा A हमारा ये भी एक क्रम बन गया। उसके बाद देखेंगे तो A यहाँ पे भी आपको B और A आ सकता है। ठीक है, तो ये हमने आपको आगे पीछे देख कर हमने फिल कर दिया। तो आगे जो पद आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे देखें अब दोस्तों B है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर कर दें A। अगर दोस्तों यहाँ पे हमने A कर दिया तो A B बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक आपका A बन गया, और यहाँ पे भी आपको A बन गया। तो यानी कि आपका 2 प्रकार के आपके करण बने, यानी ABA और ABB और ABA और ABB और ABA और ABB इस प्रकार से बना। तो ये ऑप्शन में देखेंगे यानी कौन कौन सा है। 3 बार क्या है दोस्तों A है, उसके बाद 2 बार B है, फिर A है, फिर आपका B है। तो ये ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों कौन सा है B ऑप्शन, तो B ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब वीडियो अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे दिए गए प्रतिरूप को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पे देखें दोस्तों जैसे C को C और G और आगे वाला H और L को 20 और इस प्रकार से आपको लिखा है। तो यानी कि आपको यहाँ पे बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पे देखें लॉजिक की तरफ चलेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली जैसे C होता है आपका 3 पर
और जी होता है आपका 7 पर। और दोस्तों इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो आपके बीच वाली संख्या आपकी मिल गई, यानी कि 10 हो गए जोड़कर। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें एच होता है दोस्तों 8 पर, एल होता है आपका 12 पर। तो 12 और 8 को दोस्तों आपस में प्लस करेंगे तो आपका 20 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे एल होता है आपका 12 पर, ई होता है आपका 5 पर, यानी 12 और 5 को आपस में जोड़ेंगे उसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। और जो हमको निकालना है वो किसका निकालना है, इसका निकालना है। तो यानी एल होता है आपका 12 पर, क्यू होता है आपका 17 पर। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे दोस्तों जोड़ेंगे, तो दो जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 29 आ जाएगा। तो यानी 29 आपका ऑप्शन में देखेंगे ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह से संबंधित है। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। एनालॉजी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पहले एनालॉजी का क्वेश्चन बताया वो अंकों के आधार पर, अब ये आपका शब्दों के आधार पर, अल्फाबेट के आधार पर। तो इस प्रकार से देखेंगे एक्शन को क्या लिखा है दोस्तों, TCANOI। आपको ये नजर आ रहा होगा, यानी कि कहीं से, यानी कि आगे पीछे से करके ये आप इसने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें उसी प्रकार से हम भी क्या करेंगे लिखेंगे, यानी कि आप यहाँ पे एक बार समझने की कोशिश करेंगे वो क्या किया है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे ION एक्शन ये लिखा, उसके बाद क्या है दोस्तों TCAN और I, यानी कि सॉरी यहाँ पे N है फिर I है, तो NOI ये लिखा। अब देखेंगे इसमें किस प्रकार का लॉजिक है वो देखें। जैसे आपने यहाँ पे क्या ए को यहाँ पे लिखा और सी को एज इट इज लिखा और टी को क्या लिखा इस प्रकार से, यानी कि क्रॉस मेथड यूज हुआ है। इसमें क्या है दोस्तों क्रॉस मेथड यूज हुआ है, जो कि हमें पीछे प्रैक्टिस सेट में आपको मैंने विस्तार से बता चुके थे कि इसमें कौन सा ऐसे मेथड पे आप किस प्रकार से देखते हैं वो देखें। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखें ओ को एज इट इज लिखा, आई को क्रॉस किया और एन को भी क्रॉस किया। हमको निकालना किसका दोस्तों, बोतल का निकालना। तो बोतल के निकालेंगे तो दोस्तों क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्रॉस बी इधर आएगा, टी इधर आएगा, ओ आपका एज इट इज आएगा, यानी कि टी पहले फिर इसके बाद ओ एज इट इज आएगा फिर बी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से टी इधर और टी इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये आपका क्या आ जाएगा ई आ जाएगा और टी एल आपका एज इट इज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा टी। ये ऑप्शन में देखेंगे कौन सा है, तो ए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि W को 46 और बैट को 46 तो लैम्ब का मान किसके बराबर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों किस प्रकार से देखेंगे। जैसे W आपका मैंने आपको बताया, जैसे अगर रीजनिंग में आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि ABCD यानी कि आपका W S F ये किस पोजीशन पर होते हैं, ये कितने नंबर पर होते हैं। अगर आपको ये याद है तो आप रीजनिंग का हर उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर पाओगे, इजीली आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी, ये अब मेरा कहना है। ठीक है, तो आप ये समझ के कंटेस्ट कर लें। ABC यानी 26 लेटर्स होते हैं, ये कितने स्थान पर आते हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ से W होता है दोस्तों 23 पर, दोस्तों W होता है आपका 23 पर। अगर दोस्तों यहाँ पर 23 का 2 गुना कर दें, 23 का 2 गुना कर दें तो दोस्तों कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। इसी प्रकार से बैट को देखा, यानी कि बैट को देखें, यानी B होता है आपका 2 पर, T होता है दोस्तों 1 पर और T होता है आपका 20 पर। इसी प्रकार से हुए, यानी B आपका 2 पर, A आपका 1 पर, T आपका 20 पर, ये 20 है दोस्तों। अगर दोस्तों इन सभी को क्या करना है आपस में जोड़ दें, तो दोस्तों कितना हो गया 23। और 23 का जो उसको हमने पहले में मेथड यूज किया था 2 का मल्टीप्लाई करके, उसी प्रकार से यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 46 हो जाएगा, जो कि हमको दिया हुआ है। हमको निकालना किसका, लैम्ब का निकालना है। जो हमने मेथड यूज किया है इन दोनों पर वही मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। तो यानी लैम्ब को देखेंगे, L होता है दोस्तों 12 पर, A होता है आपका 1 पर, M होता है 13 पर और B होता है आपका 2 पर। हम क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि 12 और 13 आपका 13 हो गया, 1 13 और 13 13 26, 26 और 2 आपका कितना हो गया 26 और 2 आपका 28। तो 28 और गुणा क्या करेंगे दोस्तों 2 करेंगे, 28 दूनी कितना होगा दोस्तों 56 हो जाएगा 76। तो ये ऑप्शन देखेंगे बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। अब चलेंगे दोस्तों स्पीड से। जैसे आपको कोई भी, जैसे अगर यहाँ पे प्रैक्टिस करने आए तो आपको अच्छे से कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप क्वेश्चंस को अच्छे से इजीली समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे उस सही विकल्प का
चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करेगा। यहाँ पे देखें दोस्तों, ये आपको व्यवस्थित करना केवल पढ़ना है, यानी कि फैसला, गिरफ्तारी, जेल, अदालत, अपराध और दंड, इनको आपको क्रम में लगाना है। आपको किस प्रकार से लगा सकते हैं वो देखें। तो यहाँ पे आपको कई 2 मेथड बताए होते हैं, यानी कि एक तो होता है अवरोही क्रम, एक होता है आपका आरोही क्रम। इस प्रकार से आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो ऐसे क्वेश्चन को मैंने आपको पहले प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले कोई भी इंसान होगा तो यहाँ पे क्या करेगा दोस्तों, क्राइम करेगा यानी अपराध करेगा, तो 5 आपका आना चाहिए। तो इसी प्रकार से ये आपका डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब अपराध करने के बाद कहाँ पर जाएगा दोस्तों, जैसे उसने अपराध किया तो उसकी क्या होगी दोस्तों, गिरफ्तारी होगी, यानी कि बी ऑप्शन को जाएंगे, यानी 2 को करेंगे, ये आपके कट गए। अब गिरफ्तारी होने के बाद वो दोस्तों कहाँ पर जाएगा, गिरफ्तारी होगी तो वो जाएगा दोस्तों अदालत में, तो यानी कि 4 आएगा। अदालत में गए, अदालत के बाद यानी कि क्या होगा, उसका फैसला होगा। क्या होगा दोस्तों, फैसला हुआ, यानी ए ऑप्शन, तो ए को करेंगे यहाँ पर। अदालत में पहुंचा, अदालत के बाद फैसला हुआ, फैसला होने के बाद क्या मिलेगा, उसका दंड मिलेगा। क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी दोस्तों। तो ये आपका 6 हो जाएगा। अब देखेंगे और उसके बाद दंड मिलने के बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जेल हो जाएगी, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन। तो ये ऑप्शन में देखेंगे कौन सा होगा, ये ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से विस्तार से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पे देखेंगे डब्ल्यू से, यानी कि अब यहाँ से करेंगे दोस्तों पीछे से। यहाँ पे क्या है, इनपुट है, एनालिटिक क्वेश्चन से इनपुट है ना, ये मेथड मैं बता रहा हूँ। जैसे टी से हुआ डब्ल्यू, टी से हुआ डब्ल्यू, तो यानी पीछे से दोस्तों 3 प्लस हुआ, और एस से हुआ वी, यहाँ पे दोस्तों 3 को प्लस किया गया है। और ई से हुआ है दोस्तों एच, ई से हुआ है यहाँ पे एच, तो यानी कि क्या हुआ दोस्तों, पीछे से प्लस किया गया है, यानी कि 3 को प्लस किया है। और बी में दोस्तों 3 को प्लस करेंगे तो आपका 5, तो यहाँ पे आपका 3 को प्लस किया गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे पीछे से, यानी पी में 3 को प्लस करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। ओ में दोस्तों 3 को प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। और आर में दोस्तों 18 में 3 को प्लस करेंगे 21, तो 21 पर क्या होता है दोस्तों, यू होता है, तो यू हो जाएगा। सी में 3 प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे एस आर यू एफ कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, डायरेक्टली लॉजिक तक चलेगा। ऐसे स्टडी के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे सबसे पहले अंतर को देखना स्टार्ट कर देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी उसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 279 में 277, यानी कि 2 को माइनस किया गया दोस्तों। 277 से 273 कितना प्लस माइनस किया गया, 4 को माइनस किया गया। और 277 से 267 में दोस्तों कितना, 6 को माइनस किया गया। अब यहाँ पे आपको एक क्रम लग रहा होगा, यानी कि 2 4 6, तो आगे वाला जो क्रम आएगा क्या आएगा दोस्तों, 8 को माइनस करके आएगा, यानी कि 267 में 8 को माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 259 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा में 683 को फॉक्स और 654 को फिन और 45, यानी कि फिन को क्या लिखा जाता है, 45 81, तो निको को क्या लिखा जाएगा, NICO को क्या लिखा जाएगा, उसी भाषा में आपको ये को क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है। तो यानी कि हमको जब आता था दोस्तों, यानी कि आपका अल्फ़ाबेट दिए होते थे, उसको अंकों में दिया होता था कि ये कोडित करके लिखा गया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या उल्टा है, यानी कि आपको संख्या दी हुई है, संख्या को कोडित करके वो लिखा गया है FOX। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे क्या रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपको एक लग रहा होगा एफ को यहाँ पे दोस्तों 6 लिखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी देखेंगे एफ को क्या लिखा है, 6 लिखा है। और एफ को यहाँ पे अब जैसे आपको महसूस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या दोस्तों, जो अल्फा दिए हैं, जो इसने वैल्यू दी हुई है, तो वही यहाँ पर इसके निकाल के वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 6 को क्या दोस्तों एफ है, तो एफ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखेंगे उसके बाद क्या 5 है, यानी कि 5 को दोस्तों यहाँ पे क्या है, आई है, 5 को आई लिखा, तो आई लिख दिया हमने, तो यानी डी ऑप्शन में भी आपका कट गया। अब देखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखें आगे वाला जो 4 को क्या लिखा है दोस्तों, एन लिखा है, तो एन भी हमने यहाँ पे लिख दिया, तो एन लिख दिया। अब देखेंगे यानी 4 के बाद 5 को क्या लिखा दोस्तों, जैसे हमने पहले भी बताया था, आई लिखा, आई लिख दिया। उसके बाद अब क्या आया आपका एक को क्या लिखा दोस्तों, सी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे सी को एक लिखा गया, ये लिखा। अब यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, अब आपका
3 को यहाँ पे क्या लिखा दर्शाया गया है, 3 को दर्शाया गया है आपका x, 3 को दर्शाया गया है दोस्तों x, तो आपको x हमने यहाँ पर लिख दिया। ये ऑप्शन में देखेंगे कौन सा है, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित अपनी कक्षा में 18वें स्थान को से शीर्ष पर जब नीचे से गिना जाता है तो 36वें स्थान पर, तो छात्र कक्षा में छात्रों की कुल संख्या आपको बतानी है, कुल संख्या बतानी है। तो क्या करेंगे दोस्तों, आपस में इन सभी को जोड़ देंगे। तो इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, जैसे ये हो जाएगा आपका 54, यानी 18 36 आपका 54। और ये कौन सा गिना है, यानी शीर्ष से गिना है, तो यानी कि एक स्थान से क्या कर देंगे, एक को माइनस कर देंगे। तो ये ऑप्शन कितना है, यानी कि 53, और 53 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है, और ये आपको आज के लिए ये क्वेश्चंस आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है दोस्तों। और आई होप आज की क्लास को जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझ में आए, वो आशा करता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। और ये कमेंट कीजिए, ये सिंपल क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको कमेंट में ही डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। और दोस्तों आपको इस PDF चाहिए तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, जिस पर आपको डेली चैनल के जो क्लास की PDF और आपके एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट करने के लिए आपको PDF वहाँ पर मिलती रहती है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।